मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 15 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपना टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग फिर से बस की यात्रा को ही पढ़ने वाले। इसका एक भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आइए आज बस की यात्रा का दूसरा भाग पढ़ते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। आप अब क्या हुआ कि उस बस की हालत आप देख पा रहे हैं चित्र में, कैसी खस्ता हालत है। तो वो तंज के तौर पे पूछ रहे हैं, है ना, मतलब उनको ताना कस रहे हैं। बस चलेगी भी? हमें तो नहीं लग रहा कि चलेगी भाई, इसकी हालत इतनी ख़राब है। तो बोलते हैं, अपने आप चलती है क्या? जी हाँ, और कैसे चलेगी? तो बोला, गज़ब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। तो देखा उन्होंने क्या, हम आगा पीछा करने लगे, यानी कि अब क्या करने लगे, आगे पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो देखिए क्या मतलब हुआ इसका। यहाँ ये सेंटेंस बहुत थोड़ा मुश्किल सा है, इसका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब इन मित्रों में एक दोस्त था, उसका वो डॉक्टर था। तो उसने क्या कहा, डरो मत, ये बस अनुभवी है। अनुभवी इन द सेंस कि ये बस हमेशा से चलती आ रही है, बहुत पुरानी बस है ना, इसे चलने का अनुभव है, ये आपको कहीं फेंकेगी नहीं, कहीं गिराएगी नहीं। नई नवेली बसों की तरह नहीं है जो ज़रा सी चले और फिर रास्ता भटक जाए या गिराए या उछले। ये अनुभवी बस है, पुरानी बस है, और ये ज़्यादा विश्वसनीय है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। मतलब क्योंकि पुरानी है तो क्या है, हमारे माँ जैसी उम्र की है ना, तो क्या हमें अपने बेटों की तरह प्यार से गोद में बैठा के ले जाएगी, क्योंकि हम बस के अंदर बैठते हैं ना। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। ठीक है, यानी अब बस की हालत इतनी खस्ता थी कि कुछ भी हो सकता था। तो इसलिए वो जो उनको छोड़ने आए थे, अक्सर ऐसा होता है कि हम जब किसी के घर जाते हैं तो जैसा भी माहौल रहता है, कोई लोग दरवाजे तक छोड़ने आते हैं, कोई लोग बस स्टैंड तक छोड़ने जाते हैं, है ना, कोई लोग ट्रेन तक छोड़ने जाते हैं। जैसा भी माहौल होता है उस हिसाब से हर कोई छोड़ने जाता है जब हम किसी के घर जाते हैं। तो वही कह रहे हैं, जो छोड़ने आए थे वो ऐसे देख रहे थे जैसे मान लो आखिरी बार विदा कर रहे हो कि अब इसके बाद कभी मिलेंगे ही नहीं हम। उनकी आंखें कह रही थी, यानी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फ़कीर। यानी कि दुनिया का क्या दस्तूर है, दुनिया का दस्तूर ही है ये, एक आता है एक जाता है, यानी एक बच्चा पैदा होता है और एक आदमी मर जाता है। तो दुनिया में तो आना जाना लगा ही रहता है, जो इंसान दुनिया में आया है वो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई रिक्शे वाला है तो उसकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी, या कोई बादशाह है तो उसकी मृत्यु देर में होगी, ऐसा नहीं है। राजा हो, रंग हो, फ़कीर हो, कोई भी हो, है ना, रंग माने भी क्या होता है, गरीब। तो राजा यानी अमीर, फ़कीर, फ़कीर जो भीख मांगे, है ना, कोई भी हो, सबको जाना है इस दुनिया से, जो आया है सो जाएगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, आदमी को कूच करने का मतलब भी क्या होता है, अलविदा कहना, है ना, ये उर्दू का वर्ड है कूच करना मतलब भी क्या होता है, अलविदा कहना, है ना, के लिए एक निमित्त चाहिए। यानी कि एक निमित्त का मतलब क्या होता है, एक कारण, एक वजह, कहते हैं ना, मौत वजह लेके आती है। तो आज इनकी वजह जो है ये बस बनने वाली है। ठीक, जो साथ में लोग छोड़ने आए थे वो यही सोच रहे थे कि ये इनकी अंतिम विदा है और आज के बाद हम इन्हें कभी नहीं देख पाएंगे। तो अब यहाँ देखिए कठिन शब्द आपको दिए गए हैं। विश्वसनीय यानी हिस्सेदार यानी साझेदार, फिर विश्वसनीय यानी भरोसे वाली, रंग माने गरीब। अब यहाँ लिखा कूच करना मतलब जाना, वही है अंतिम विदा लेना, दुनिया से चले जाना या कहीं से भी चले जाना। कूच करने का मतलब होता है चले जाना। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, निम्नलिखित यानी कि कारण। अब यहाँ क्या लिखा है, अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब आपको पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, ये बस चलती भी है? लेखक व उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा था? तो क्यों पूछा था, क्योंकि बस की हालत बहुत खस्ता थी, है ना। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि ये बस चलती भी है, लेखक और उसके साथियों ने ऐसा इसलिए कहा था, या ऐसा इसलिए पूछा था क्योंकि उस बस की हालत बहुत ख़राब थी और उसे ऐसा देखकर ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि ये चल भी पाएगी। यह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ से लिखेंगे, डॉक्टर मित्र ने उस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय इसलिए कहा था क्योंकि एक तो वह बहुत पुरानी थी और बहुत अधिक अनुभवी भी थी। कर लेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को कैसा लग रहा था? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि उसे कैसा महसूस हो रहा था उन लोगों की हरकतें देखकर।
से यहाँ से लिखेंगे कि विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया देखकर लेखक को ऐसा लग रहा था जैसे वे उन्हें आखिरी बार मतलब विदा कर रहे हैं, यानी अंतिम विदा दे रहे हैं, यानी इसके बाद अब वो कभी उनको नहीं देख पाएंगे। ठीक है, कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए आपको चौथा क्वेश्चन लिखा है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएं। अब यहाँ लिखा है विश्वसनीय और लिखा है अंतिम। ठीक है, तो दोनों चीज़ों से वाक्य बनाते हैं। आपको वाक्य बनाना आता है ना, ये वैसे काम आप स्वयं भी कर सकते हैं। यानी आपको एक ऐसा सेंटेंस बनाना है, एक ऐसा जुमला बनाना है जिसमें विश्वसनीय शब्द आए। जैसे कि अभी ऊपर है कि ये बस अधिक विश्वसनीय है ना, या ये पुस्तक अधिक विश्वसनीय है। ठीक है, अंतिम माने क्या होता है, आखिरी, तो कहेंगे ये मेरा अंतिम सफ़र नहीं है ना। चलिए तो बना लेते हैं वाक्य। आप इसका दोनों का बना सकते हैं, विश्वसनीय का लिख सकते हैं, ये बस को नई निवेली बसों से अधिक विश्वसनीय है ना। तो अब देखिए आगे अंतिम का क्या लिख सकते हैं, अंतिम विदा करने लोग आए, उन्हें क्या कर रहे थे, अंतिम विदा दे रहे थे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि इसको कुछ भी आप बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसे बना सकते हैं। बस इसमें क्या होता है कि इसमें विश्वसनीय और अंतिम दोनों आने चाहिए, अलग अलग सेंटेंस है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न नंबर 5 लिखा है, क्या आपने कभी ऐसे खटारा, बस, रिक्शा, ऑटो या साइकिल में यात्रा की है? अपने अनुभव को साझा कीजिए, इस कार्य में आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो देखिए मैंने कभी ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा बार नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एक बार जब मैं कॉलेज से आ रही थी तो डीटीसी की आजकल तो आप लोग ने देखा होगा डीटीसी की ग्रीन, रेड, ऑरेंज और ब्लू कलर की बसेस चलती हैं, है ना। पहले ज़माने में ना डीटीसी की एक इसी तरह की बस हुआ करती थी जैसे ये दिख रही है आपको। ठीक है, इत्तेफाक से मैं कॉलेज से आ रही थी, बहुत लेट हो चुका था, तो मुझे कोई भी बस मिल ही नहीं रही थी डीटीसी की, ये रेड, ब्लू, ग्रीन वाली जो है ये मिल नहीं रही थी। ये मैं आपको 3-4 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो मुझे बस मिली डीटीसी की, तो सेम यही बस मिली। उसका जो हालत थी वो इतनी खस्ता थी कि उसकी जो खिड़कियाँ थी वो खड़खड़ खड़खड़ बज रही थी, है ना। और जो उसका इंजन था पीछे की तरफ, वो ऐसा नहीं लग रहा था कि मान लो निकल के भागने वाला है, अभी भाग जाएगा ये, समझ रहे हैं। तो बहुत बहुत बुरी हालत थी। मुझे उस बस में बैठने के बाद हंसी भी आ रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी के चक्कर में और देर हो जाए मुझे। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी हो रहा था कि अगर ये बस रास्ते में ख़राब हो गई तो मैं कैसे जाऊँगी, आधे रास्ते में तो कोई बस मिलेगी भी नहीं मुझे, है ना। क्योंकि मेरा कॉलेज दूर था, मैंने केएमसी से पढ़ाई की है, तो किरोड़ीमल कॉलेज वो तो काफ़ी दूर था घर से हमारे। तो मुझे हंसी भी आ रही थी उस बस को देखकर, और अफसोस भी लग रहा था कि मतलब क्या होने वाला है, पता नहीं, गॉड नोज़ बेटर कि क्या होगा, है ना। तो इस तरह से कोई ना कोई अनुभव ज़रूर रहा होगा। आप लोग तो खैर बच्चा हैं अभी, आपके पेरेंट्स को या आपके दादा दादी को, इनके साथ ऐसा कोई ना कोई अनुभव ज़रूर हुआ होगा। तो आप लोग उनसे एक बार बात करें, देखें क्या होता है। फ़िलहाल जो मेरा अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर देती हूँ, उसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं। उसका अनुभव तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि कैसा रहा है मेरा अनुभव। बाकी मैंने लिख दिया है कि उसकी हालत बहुत ख़राब थी, बस के हर हिस्से में से आवाज़ आ रही थी, है ना, शोर आ रहा था, इंजन ऐसा लग रहा था निकल के भागने को तैयार है। तो आपका क्या अनुभव रहा है? अगर ऐसा रहा है तो आप लिखेंगे, अगर नहीं रहा है तो आप अपने बड़ों का अनुभव भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप लिख देंगे कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।